This is an important question. Question is given a system consists of a thin charged wire ring of radius r. बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं of radius r. ठीक है, the radius of this ring is r. This is the center of the ring and this is the radius of the ring r. So and a very long uniformly charged wire oriented along the axis of the ring. तो एक वायर भी बना लेते हैं which is oriented along the axis of the ring. तो very long charged wire oriented along the axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring. तो infinite charge wire है with one of the end coinciding with center of the ring, right? तो ये one of the end को coincide करा देते हैं center के साथ. ठीक है, ये infinite charged wire है, infinite के लिए डॉट डॉट लाइन दे देते हैं. डन. Alright, now आपको पूछा गया the total charge on the ring is Q. It is given that total charge on the ring is Q and the linear charge density of the wire is lambda. So what I have to calculate, evaluate the interaction force between the ring and the wire, right? अब बहुत सिंपल पार्ट है. हम दो चार्ज्ड इनफाइनाइट, हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस की वजह से या फील्ड एंड फोर्स का फॉर्मूला है. मतलब फोर्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है. पहला बिटवीन पॉइंट चार्जेस, जैसे अगर ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है तो यहाँ पर इनके बीच में फोर्स इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r². यहाँ पर पॉइंट चार्जेस तो है नहीं. तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर एक फील्ड है और फील्ड में पॉइंट चार्ज रखा गया है Q, एक्सटेंडेड चार्ज नहीं भाई, पॉइंट चार्ज, तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, QE. हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर. क्यों? बिकॉज दो पॉइंट चार्जेस तो है नहीं. हाँ, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये कैसे यूज़ करेंगे, फील्ड हमारे पास गिवन है. हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था एट एनी point on axis of a charged ring E is given by 1/4πε0 Q x by √r² plus x². ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, Qx by √r² plus x², इतना हम लोगों ने पढ़ा. तो अब बोलेंगे सर पॉइंट एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ले आए. देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस जगह से एक इस पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पे, सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लिए. हो गया पॉइंट एलिमेंट, राइट? जब पॉइंट एलिमेंट हो गया तब आप इसके ऊपर फोर्स तो निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन दिस पॉइंट एलिमेंट. देखो जो फॉर्मूला हमको पता है, चूज़ एन एलिमेंट, हमारे पास जो स्टेप है उसी तरीके से करेंगे. चूज़ एन एलिमेंट हुज फॉर्मूला इज नोन, पहला स्टेप है. चूज़ अ सिस्टम हुज फॉर्मूला इज नोन. जब भी फोर्स निकालते हैं, हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है, दो पॉइंट सिस्टम है और या आपके पास फील्ड एंड फोर्स. दो तरीके का हमारे पास पता है और तीसरा तरीका हमको आइडिया नहीं है. हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड हमको अभी तक पता है. दो पॉइंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और आपके पास यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट एंड दिस फोर्स, ए फील्ड एंड पॉइंट चार्ज. फील्ड एंड पॉइंट चार्ज वाला हम कर सकते हैं बिकॉज फील्ड हमको यहाँ पर इस एक्सिस पे सब पॉइंट पे पता है एंड फील्ड इज़ गिवन बाय दिस. और पॉइंट के लिए हम लोगों ने एलिमेंट चूज़ कर लिया, राइट? उसके बाद रिक्वायर्ड डेटा हम लोग निकाल लेते हैं.
तो यहाँ पर पॉइंट एलिमेंट का चार्ज डी क्यू इक्वल्स लैम्बडा डी एक्स, ख़त्म। तो सारा रिक्वायर्ड डेटा आ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो छोटा सा फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताऊँगा मैं, पहले तो वैल्यू देख लो। डी क्यू जो चार्ज है इंटू फील्ड ई, तो एक्स डिस्टेंस पे फील्ड इज गिवन बाय दिस, डी क्यू चार्ज इज लैम्बडा डी एक्स इंटू 1/4πε0 क्यू एक्स बाय √r² प्लस x²। सो जो ये आपके पास फोर्स आया λ/4πε0 क्यू x dx बाय √r² प्लस x², ये आ गया, राइट। नाउ ये फोर्स का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज है अवे लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन में। फील्ड का डायरेक्शन आपके पास क्या है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फील्ड है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज अवे, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होती तो अवे फोर्स है, फील्ड अवे है तो फोर्स भी क्या होगा, अवे होगा, डी एफ। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठा लो, अब आप बोलेंगे सर फोर्स पे वेक्टर क्वांटिटी, इसको रिजॉल्व करो। अरे भाई क्यों रिजॉल्व करें, आप कोई भी एलिमेंट निकाल लो, सभी जगह पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो सिंस direction of df for all elements are same। देखो बाकी केसेस में सेम नहीं हुआ करते थे इसलिए रिजॉल्व करते थे, पर इसमें सेम है। सो वी डोंट नीड to resolve df, ख़त्म। हमको रिजॉल्व करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो टोटल फोर्स F इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ λ/4πε0 x dx बाय √r² प्लस x²। और इस इंटीग्रेशन देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, x की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे सेंटर से, एंड करेंगे इन्फिनिटी पे, 0 से इन्फिनिटी। चलो अब बाकी सब कांस्टेंट है, ये सब तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। वेरिएबल कौन सा वाला पार्ट है, x dx बाय √r² प्लस x²। सो दिस इज़ ए वेरिएबल पार्ट। तो ये वाले पार्ट को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका बताता हूँ। एक बहुत सिंपल तरीका है, लेट x² इक्वल्स t, राइट। ये आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। तो dt बाई dx, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, dx इक्वल्स 2x। सो I can say that dt by 2 equals x dx. So x dx can be considered as dt by 2. तो आप यहाँ पर देख लो जो मैं फोर्स लिखने जा रहा हूँ आगे, F इक्वल्स λ/4πε0 0 से इन्फिनिटी। नाउ dx dx is represented as dt by 2, एंड ये जो अंदर में लिखा हुआ है x² के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अब इसका आपको इंटीग्रेशन पता है, उसका नहीं पता था, इसका पता है। अब यहाँ पर हाफ को बाहर ले आते हैं। देखो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में लिखता हूँ, λ/4πε0 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t प्लस r² का पावर -12 dt।
वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा गलती कर दिया बच्चों, यहाँ जो पावर ये नहीं है, हाफ नहीं है, जबकि ये पावर क्या है 3/2 है। तो यहाँ बस फॉर्मूले में बस छोटे से चेंजेस आएंगे, दैट इज़ जहाँ जहाँ हम लोगों ने अंडर रूट लिखा था उसको बस 3/2 लिखना है, 3/2 लिखना है, अंडर रूट नहीं लिखना है और कुछ नहीं करना है। बस जहाँ जहाँ हम लोगों ने ये लिखा था उसके जगह पे 3/2, दैट्स इट। फॉर्मूला है, हम लोग डिराइव किए थे सेम 3/2 एंड यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3/2 dt। और ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज़्ड टू द पावर n dx इक्वल्स ax प्लस b का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ देखो, -3/2 है, सो -3/2 है, उसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, f इक्वल्स λ/4πε0 इंटू हाफ 0 से इन्फिनिटी -3/2 प्लस 1 t प्लस r², ये इसके लिमिट्स है, -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1। अब बस वैल्यूज पुट करना है, -3/2 प्लस 1 इज़ -½ तो आप यहाँ वैल्यू पुट देख लो, f इक्वल्स λ/4πε0 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लिकेशन देखो जो अंदर में हो रहा है, -2 इंटू 1/t प्लस r² का अंडर रूट, राइट। सब्सटीट्यूट t, वापस से t को x² बना दो, t को x² बना दो, या देख लो आगे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, राइट। माइनस को बाहर ले जाते हैं, माइनस λ/4πε0 1/√x² प्लस r², वापस से सब्सटीट्यूट कर दिए, 0 से इन्फिनिटी डाल दिए। अब देखो पहले इन्फिनिटी डालोगे, 1/∞ आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/∞² प्लस r² का अंडर रूट -1/√0² प्लस r²। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और यहाँ पर आपके पास जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज λ/4πε0 r। दिस इज द फोर्स बिटवीन देम।